वेलकम टू अ चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। जैसा कि हमने आपको बताया, हम फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का सिलेबस कवर कर रहे हैं और यही सिलेबस यूजीसी नेट जेआरएफ में भी काम आएगा, जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो देखिए, हम लोग करने जा रहे हैं जो पोइट्री सेक्शन है, जो ग्रेजुएशन लेवल पर आपको 8 पोएम्स दी गई हैं। हम लोग एक एक करके उनका क्रिटिकल अप्रिसिएशन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये एक सोनेट है जो पेट्रार्कन स्टाइल में लिखा हुआ है। जैसा हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं फिगर्स ऑफ स्पीच में और लिटरेरी टर्म्स में, कि सोनेट 14 लाइन की पोएम्स को बोला जाता है। दो तरह के सोनेट्स होते हैं। एक होता है पेट्रार्कन या इटालियन स्टाइल, जो कि मिल्टन का स्टाइल भी है, और दूसरा शेक्सपियरन या इंग्लिश स्टाइल। तो जो ये मिल्टन का स्टाइल है, पेट्रार्कन, इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टेव प्लस सेस्टेट। तो इसलिए यहाँ पर दो स्टैंजास रहेंगे, एक होगा ऑक्टेव और दूसरा होगा सेस्टेट। जॉन मिल्टन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि सबसे बड़े पोएट थे, काफी अहम पोएट हैं। उन्होंने काफी ख्याति प्राप्त करी है और उनका नाम शेक्सपियर से जस्ट बाद में आता है। सबसे पहले अगर आप कहेंगे तो शेक्सपियर हैं और फिर हैं जॉन मिल्टन, अपनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से और अपनी राइटिंग के हिसाब से। तो इन्होंने बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं, बहुत सारे प्लेस भी लिखे हैं, और जो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने एक एपिकल पोएम लिखी है, पैराडाइज लॉस्ट, जो कि 12 पार्ट्स में है। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1608 में और इनकी एजुकेशन क्राइस्ट कॉलेज में चल रही थी। वहाँ ये बहुत ही सुंदर थे 18 साल की उम्र में, तो इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट भी बोला जाता था, लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। तो ये प्योरिटन जब पीरियड था कॉमनवेल्थ का, तो ये पॉलिटिकली भी एक्टिव हुए थे और इन्होंने सपोर्ट किया था ओलिवर क्रॉमवेल को, जिसकी लड़ाई मोनार्की के खिलाफ थी और जिसने एक पूरी टीम बनाकर, मतलब पार्लियामेंट को अपोज कर, पार्लियामेंट को ने चार्ल्स वन को अपोज कर दिया था। तो इस तरह से इन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल का साथ दिया था। लेकिन ये डेमोक्रेसी ज्यादा दिन नहीं चली। चार्ल्स टू वापस आए, उन्होंने रेस्टोर किया मोनार्की को। तो उस टाइम पे मिल्टन को हाइडिंग पे जाना पड़ा और वहीं पर उन्होंने लिखी है अपनी सबसे फेमस एपिक द पैराडाइज लॉस्ट। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उनके सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। जैसे मैंने बताया कि वो पेट्रार्कन सोनेट है, तो हम लेंगे इसका जो ऑक्टेव पहले, फिर सेस्टेट। चलिए शुरू करते हैं उनका सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। देखिए, मिल्टन 44 इयर्स की उम्र में कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। वो बहुत ज्यादा रीडिंग करते थे, इतनी ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो धीरे धीरे उनकी आईसाइट गिरती गई और डॉक्टर्स ने उनको बिवेयर कर दिया था, मना कर दिया था रीडिंग के लिए। उनको कहा गया था कि बिल्कुल ना करें, नहीं तो वो अपनी आंखें खो देंगे। तो हुआ भी यही। कुछ दिन के बाद उनकी एक आंख बिल्कुल रोशनी खो गई उसकी, और थोड़े दिन बाद दोनों आंखों से उनको दिखाई नहीं देने लगा, यानी कि वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए। और वो 50 इयर्स के भी नहीं थे। तो वो कहते हैं अपनी पहली 2 लाइन्स में, व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट और हाफ माय डेज। अर का मतलब होता है बिफोर। तो व्हेन आई कंसिडर, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी लाइट, लाइट क्या मतलब आई साइट, खत्म हो गई। बिफोर हाफ माय डेज मतलब मैं 50 साल का भी नहीं हुआ। तो देखिए, ऐसे माना जाता है कि आदमी की उम्र एटलीस्ट 100 इयर्स है, तो वो जस्ट 44 के थे। तो उनकी आई साइट खत्म हो गई, चली गई, वो अंधे हो गए एक तरह से। और उनके सामने ये वर्ल्ड बिल्कुल जो था बहुत ही वाइड और डार्क था। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड मतलब ये दुनिया बिल्कुल अंधेरी और सुनसान और बहुत ही ज्यादा विशाल। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस। अब वो कहते हैं कि मैं अंधा तो हो गया, लेकिन फिर भी मुझ में एक काबिलियत बची है, एक टैलेंट बचा है जो गॉड ने मुझे दिया है, और वो अब मेरे साथ बेकार है। लॉस्ट मतलब मेरे साथ रहता है, यूजलेस मतलब अब उसका मैं यूज कैसे करूं? वो तो मेरे साथ डेथ के साथ ही जाएगा। अब मैं क्योंकि अंधा हो चुका हूँ। और वो किस टैलेंट की बात कर रहे हैं? वो पोइट्री लिखने की बात कर रहे हैं। एज अ राइटर वो कह रहे हैं कि मैं पोएम्स लिख सकता हूँ, ये मेरा एक टैलेंट है जो भगवान ने, गॉड ने मुझे दिया है। लेकिन क्योंकि मैं अंधा हो चुका हूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो इस तरह से उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है इन लाइन्स में।
फिर कहते हैं दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व विद माई मेकर, हालांकि अंदर से आत्मा से मैं चाहता हूँ कि अपने भगवान, मेकर होते हैं जिसने आपको बनाया, यानी कि भगवान को मैं सर्व करूं, उनकी पूजा करूं उसी टैलेंट के द्वारा। मतलब मैं कुछ रिलीजियस पोइट्री लिखूं या फिर भगवान को प्रूव करूं कि देखो आपने जो टैलेंट दिया है मैं उसका पूरा उपयोग कर रहा हूं और मैं अपना ट्रू अकाउंट पेश करूं। मतलब मैं अपना जो सही रूप है वो भगवान को पोइट्री लिखकर बताऊं। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। चाइल्ड इज रिब्यूक, माने बुरा भला कहना, नहीं तो वो मुझे रिटर्न में खराब बोलेंगे, कहेंगे कि मैंने एक तो टैलेंट दिया और तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तुम वेस्ट कर रहे हो उस टैलेंट को। डू गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड? फिर एक क्वेश्चन पूछते हो कि क्या भगवान ने जो हमें दिया है, जो भी टैलेंट, क्या वो हमसे उसकी उम्मीद रखते हैं कि वो वापस हम करें उसे? क्योंकि इस टैलेंट को मैं अभी उपयोग में नहीं ले सकता क्योंकि मेरे आई साइट के द्वारा ये नहीं पूरा हो पाएगा। मतलब मेरी आई साइट ही नहीं है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो क्या भगवान एग्जैक्ट डे लेबर, क्या वो चाहते हैं कि हम लेबर करें, क्या हम काम करें उस पे जो उन्होंने दिया है? आई फॉन्डली आस्क, मैं बड़े जिज्ञासापूर्वक पूछना चाहता हूँ। फिर एकदम से देखिए टोन चेंज होगी। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, उनको अपने अंदर से ही आवाज आती है कि पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपको नहीं करना है जो भी भगवान ने दिया है। गॉड डू नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, गॉड ने जो भी गिफ्ट दिए उनको वापस नहीं चाहिए, नहीं आपसे कोई लेबर चाहिए, ना कुछ काम चाहिए, उन्होंने आपको कुछ असाइन नहीं कर रखा। Who best bear his mild yoke, they serve him best। जो भी भगवान की छोटी मोटी पनिशमेंट्स होती है, माइल्ड योक इज बहुत ही सिंपल, बहुत ही मतलब साधारण, बहुत हार्श नहीं, लीनियंट योक, थोड़ी पनिशमेंट या स्ट्रगल या जो भी गॉड की तरफ से मिलता है, आप बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना झुंझलाए, फिर भी आप उनमें फेथ रखते हो, उनकी पूजा करते रहते हो, सर्व करते रहते हो, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हो, वो ही सबसे ज्यादा भगवान की पूजा करता है। मतलब आपको अपना टैलेंट नहीं दिखाना है, आप भगवान सब अंदर से जानते हैं कि आप कौन हो, आपकी क्या हैसियत है और अभी आपकी क्या कंडीशन है। हिज स्टेट इज किंगली, देखिए कितने अच्छे से उन्होंने कहा है, वो तो ऑलमाइटी है, वो तो किंग है, उनकी पोजीशन तो किंगली है। वो कोई छोटी मोटी चीजों के लिए थोड़ी आपका इंतजार करते हैं कि आप करें तो उनको वो खुश होंगे, नहीं, उन्होंने दे दिया है और जो भी आज हम कर रहे हैं वो उन्हीं की देन है, वही करा रहे हैं हमसे ये सब कुछ, हम अपने मन से तो चल ही नहीं सकते हैं, तो हम तो उनके दास हैं। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, thousands of people, thousands of animals, सब किसके उससे चल रहे हैं? गॉड की स्पीड, गॉड ने जो बिडिंग स्पीड, मतलब जो हमें स्पीड दी हुई है, चाहे तेज है चाहे धीरे है, चाहे हम उसको जल्दी जल्दी कर लें चाहे हम उसको आराम से करें, तो वो सब किसके अनुसार कर रहे हैं? हम गॉड के अनुसार कर रहे हैं। और उन्होंने ही हमें जगह जगह नियुक्त कर रखा है, पोस्ट कर रखा है, चाहे लैंड में चाहे ओशन में। देखिए ओशन में इतने सारे एनिमल्स हैं, उनका अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, वो कितने साल जीते हैं, क्या करते हैं, उनके जो इंस्टिंक्ट्स हैं, पूरे जो लैंड पे भी हैं एनिमल्स या ह्यूमन, सब किसके अनुसार चल रहे हैं? गॉड के अनुसार। और देखिए कोई भी रेस्ट नहीं कर रहा है, न ओशन रुकता है, न लैंड, न एयर, हर जगह हलचल है, हर जगह बना गॉड के बनाए हुए जीव हैं और वो लगातार चल रहे हैं बिना रेस्ट करे, विदाउट रेस्ट करे हुए। सो दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये बहुत ही एसेंशियल लाइन है, मॉरलिस्टिक लाइन है, ये एपिग्राम भी है कि यहाँ पोएट कहना चाह रहा है कि अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे, वेट कर रहे हैं, तो हम फिर भी उनको सर्व कर रहे हैं, हम उनको अपना पूरा फेथ शो कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो हमें इस तरह से कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसमें दोनों टोन्स हैं मिल्टन की। पहले वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, निराश हैं कि उनकी आईसाइट चली गई, तो वो अपने टैलेंट को यूज नहीं कर पा रहे, हालांकि अंदर से वो बहुत चाहते हैं कि अपने भगवान को अपना ट्रू अकाउंट, अपनी असली जो एक उनके मन में है वो बताएं, नहीं तो गॉड नाराज भी हो सकते हैं। और वो इसी कश्मकश में है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनको लगता है नहीं, गॉड का ये नियति नहीं है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उनको कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए, जो उन्होंने दिया है खुशी से दिया है, पूरा संसार उनकी स्पीड के अनुसार ही चलता है, उनकी इच्छा के अनुसार चलता है। और अगर आज हम कुछ नहीं कर पा रहे तो वो भी उन्हीं की इच्छा है, तो हमें
अपने आप को गॉड के हवाले सबमिट कर देना चाहिए और उन्हीं के अनुसार चलने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से फर्स्ट 8 लाइन्स में तो वो थोड़े से निराश हैं, पेसिमिस्टिक टोन है, थोड़ा मेलनकलस मूड है, लेकिन जो दूसरा है सेस्टेट यानी कि 6 लाइन्स जो वहाँ से शुरू होता है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, वहाँ से टोन बदल जाती है, ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है, जॉयस मूड हो जाता है, थोड़ी रिलीजियस फिलॉसफी बताई जा रही है इसमें। तो देखिए इसमें कॉन्ट्रास्ट है दोनों ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में, यानी जो गॉड ने गिफ्ट्स दी हैं और उनका जो उपयोग हम कर रहे हैं, जो लेबर करते हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट है। फिर ब्लाइंडनेस को कॉन्ट्रास्ट किया है, क्या ये वेस्टेज ऑफ गिफ्ट है? नहीं। और कुछ सिंबल्स भी हैं इसमें, जैसे माइल्ड योक। माइल्ड योक मतलब वो जो सॉरोज और पेन्स हर को इस लाइफ टाइम में मिलते हैं। तो इसकी जो थीम है वो एक तरह से रिलीजियस थीम है, और ये जो लैंग्वेज है वो ओल्ड मतलब आर्केक लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत आ जाती है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, यस। इसमें आर्केक लैंग्वेज है, डू की जगह लिखा हुआ है डोथ, DOTH। ये उस टाइम पर इस तरह की जो लैंग्वेज है एलिजाबेथन, पोस्ट एलिजाबेथन लैंग्वेज, ये इसका बहुत ज्यादा यूज होता था। और ये जो सोनेट है ये बहुत ही पॉपुलर सोनेट है, और ये तभी लिखा गया था जब वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सोनेट अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बीच बीच में हमने आपको सारे क्रिटिकल पॉइंट्स भी बता दिए हैं, और आप इस वीडियो को 1-2 बार सुनेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि जैसे क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो सोनेट है वो किस तरह का सोनेट है, तो आप बता सकते हो वो पेट्रार्कन सोनेट है। फिर क्वेश्चन आ सकता है उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो आप बता सकते हो वो सोनेट डिवाइडेड है 8+6 में, यानी ऑक्टेव प्लस सिस्टेट। तो वो पूछ सकते हैं कि थीम क्या है, तो थीम ये है कि वो मिल्टन ब्लाइंड हो गए हैं और वो बहुत ज्यादा निराश हैं। तो वो गॉड से ये जानना चाहते हैं कि क्या उनको अभी भी लेबर करना है, काम करना है, या वो अपने टैलेंट को मतलब वो रुक सकते हैं, स्टैंड और वेट कर सकते हैं। तो उस तरह की थीम है, माने रिलीजियस पूरी तरह से। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बने रहिए हमारी आगे की पोएम्स के लिए। थैंक यू।